बुझी हुई शमा भी जल सकती है, तूफानों में फंसी हुई कश्ती भी निकल सकती है। यूं ना बदल तू तेरे इरादे, यूं ना बदल तू तेरे इरादे, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। फर्स्ट कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को रखो, उन टॉपिक्स को रखो जिनका वेटेज ज्यादा है बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा है कि सर क्या टाइम, कितना टाइम मुझे सेक्शन ए को देना है, कितना बी को देना है, कितना सी को देना है। उन्हीं क्वेश्चंस को चूज कर रहा हूं जो मेरे लिए एक्चुअली में काम के हैं या नहीं, जो मुझे आते कि नहीं आते। इन डेट्स पर हम आपको मिलेंगे आपके प्री मॉक्स के सॉल्यूशन के साथ में। वेलकम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्यूचर एसीसी एफिलिएट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर, दोस्त एंड गाइड निमेशन फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने बच्चों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों ने हम लोगों को मैसेज करके ये चीज़ पूछी थी कि सर एग्ज़ाम के लास्ट 25 डेज बाकी हैं, कैसे इस एंड मौके पर, कैसे इन लास्ट के डेज को फुल्ली यूटिलाइज करें ताकि हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वो फाइनल स्टेज तक हम पहुंच सके, कैसे उस लाइन को क्रॉस कर सके। तो बच्चों आज अगर आप लोग सोच रहे थे, टेंशन में थे कि कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, लास्ट डेज में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या ऐसी टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में वो लाइन क्रॉस करने में हेल्प करेगी, तो बच्चों ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है और बने रहिए इस वीडियो में। आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी है। तो बच्चों सबसे पहले ना एक थॉट से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो ना अभी थोड़ी मायूस है मेरे दोस्तों, उन लोगों के लिए स्पेशली एक शेर अर्ज है, ठीक है। बुझी हुई शमा भी जल सकती है, तूफानों में फंसी हुई कश्ती भी निकल सकती है। बुझी हुई शमा भी जल सकती है, तूफानों में फंसी हुई कश्ती भी निकल सकती है। यूं ना बदल तू तेरे इरादे, यूं ना बदल तू तेरे इरादे, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। तो बच्चों आप लोगों की उसी किस्मत को बदलने के इरादे से आपके सामने आया हूं कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, कैसे, क्या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें ध्यान रखना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले अब आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि देखो अब लास्ट के 25 डेज बाकी हैं। अब अगर मैं ये सोचूंगा कि सर मैं मेरा 100% सिलेबस कवर करने के बारे में सोचूं, मैं सोचूं कि सर सारे टॉपिक्स को मैं वापस से पढूं या मैं अभी पढ़ाई करूं, तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा वो ऐसे की टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करें, इसके लिए ना मैं सिंपल सा कहता हूं बच्चों को, 3 कैटेगरी में सिंपल सा डिवाइडेशन करो। वो टॉपिक्स जिनका वेटेज ज़्यादा है और मेरा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, तो वो ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आपको वो टॉपिक्स आते भी हैं, उनके क्वेश्चंस भी आपसे हो चुके हैं, उनमें आपके डाउट भी बहुत मिनिमम है, तो वो हाई कॉन्फिडेंस वाले टॉपिक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को रखो, उन टॉपिक्स को रखो जिनका वेटेज ज़्यादा है बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप सिर्फ रिविजन के लिए सफिशिएंट टाइम एलोकेट करो, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे उनको रिवाइज करो, यहाँ पर कम टाइम में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे और अच्छा वेटेज भी कवर कर लो। फिर कैटेगरी बी आती है, ये वो टॉपिक्स है जिनका वेटेज तो ठीक ठाक है सर, बट इनमें कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा सा कम है। तो ये वो टॉपिक है जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। आई कांट अफोर्ड टू कि इनको मैं छोड़ दूं, क्योंकि इनका वेटेज थोड़ा अच्छा है सर, इनको स्किप करा तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। तो इन टॉपिक्स के लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम आप अलोकेट करना चाहिए। आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, आपको कोशिश करनी है इनके टॉपिक्स को आप रिवाइज करो, नोट्स को स्टडी करो, देखो कौन कौन से टॉपिक्स अपने क्वेश्चन है उनको क्वेश्चंस को रिवाइज करो, स्टडी हब को देखो, नोट्स को देखो। और कैटेगरी सी में आप उन टॉपिक्स को रखो जिनका वेटेज कम है और जिनमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम है। ये टॉपिक्स वो हैं जब मैं इन टॉपिक्स से फ्री हो जाऊंगा उनके बाद में इन टॉपिक्स पे फोकस करूंगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, देखो एसीसी का एग्जाम है, छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इन टॉपिक्स को मैं कम प्रायोरिटी पे जरूर रखता हूं, तो मेरे लिए प्रायोरिटी पे डिसाइड करना बहुत जरूरी है। फिर सेकेंडली नेक्स्ट चीज होगी सर, मैं बहुत बार बच्चों को कहता हूं, मैं पहले भी ये चीज कह चुका हूं, अब आपको आने वाले 25 दिन में कम से कम 3 मॉक एग्जाम सिचुएशन में अपने आप को रख के, बिल्कुल कमरा बंद करके 3 घंटे 3.25 घंटे का टाइमर लगा के, घर वालों को बोल के कि डिस्टर्ब मत करना, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, फोन साइलेंट, फोन दूर, अपना लैपटॉप पे सिर्फ वो एग्जाम एनवायरनमेंट में अपना प्रैक्टिस एग्जाम पेपर सॉल्व करना है और ये देखना है कि क्या मैं एग्जाम सिचुएशन में 3 घंटे बिना हिले अपने दिमाग को एक्टिव रख पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ उस तरीके से कि नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिमुलेट करनी है एग्जाम कंडीशंस को। देखो समझो, एक सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे, ब्रेन की ट्रेनिंग है। आपने ब्रेन, अगर आपने दिमाग को ट्रेन नहीं करा कि भाई 3 घंटे का प्रेशर हैंडल करना है, तो वो कैसे करेगा। ठीक है, हम ट्रेनिंग इसलिए तो लेते हैं ताकि हम चीज़ों को जब जरूरत पड़े तो वो काम कर सकें। जब तक ब्रेन को मैं ट्रेन नहीं करूंगा तब तक वो काम कैसे करेगा मेरा ब्रेन। तो मुझे यहाँ पे कोशिश करनी है कि मैं एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट कर सकूं ताकि मेरा ब्रेन उस हाई स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी रह सके।
फिर आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। मैं बच्चों को नॉर्मली कहता हूँ सेक्शन ए बी सी, आपका जो भी पेपर है, कुछ पेपर में सेक्शन ए बी होते हैं, कुछ पेपर में ए बी सी होते हैं। आप वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पहले एलोकेट करो, अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से बात करो, मेंटर से बात करो, पूछो कि सर क्या टाइम, कितना टाइम मुझे सेक्शन ए को देना है, कितना बी को देना है, कितना सी को देना है। उस हिसाब से देखो कि क्या मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत की चीज़ है और इसके ऊपर बच्चे लास्ट डेज में फोकस नहीं करते। फिर आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन जो है ना वो एक्टिव रिकॉल की तरह होता है। अभी एक्टिव रिकॉल क्या है, मैं बच्चों को कहता हूँ बच्चों देखो आप लोगों को एक्टिव लर्निंग करनी है, उसी का पार्ट है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव लर्निंग कैसे होती है, जब मैं कहता हूँ कि बच्चे अगर आप नोट्स देख रहे हो तो नोट्स को सिर्फ देखो मत, नोट्स को सिर्फ पढ़ो मत, उसमें अपनी हैंडराइटिंग में चीज़ें देखो, लेक्चर देखते टाइम पे नोट करो, अपने चार्ट नोट्स बनाओ, उन्हीं चीज़ों को आप देखो कि क्या आप अपने वर्ड्स में रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं, वो एक्टिव रिकॉल है। बुक में लिखी हुई लैंग्वेज रिकॉल कर लोगे ठीक है, लेकिन वो भूल भी सकते हैं। अपनी लिखी हुई लैंग्वेज जो है ना वो याद रहती है। तो एक्टिव लर्निंग हो गई, अब एक्टिव रिकॉल करना है मुझे, और फिर हमें मास्टर तो करना ही है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि भाई अब ये टाइम मैनेजमेंट का ना ये दूसरा पार्ट है। एक तो हो गया कि सेक्शन वाइज मुझे टाइम मैनेज करना था, दूसरा पार्ट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में दिमाग लगाना है कि कभी भी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना। आपको देखना है कि आपको चॉइस करनी है क्वेश्चंस की, कि क्या मैं उन्हीं क्वेश्चंस को चूज कर रहा हूँ जो मेरे लिए एक्चुअली में काम के हैं या नहीं, जो मुझे आते हैं कि नहीं आते। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ चाहे आपके पास रीडिंग टाइम हो एग्जाम में या ना हो, आप थोड़ा सा रीडिंग टाइम निकालो और सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस में से चूज करो कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, उन्हीं को अटेम्प्ट करो। तो वो स्मार्ट चॉइस लानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये 5 चीज़ें अब आपके बहुत काम आएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है सर PW हमारी कैसी हेल्प करेगा एग्जाम को लेकर के। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं एग्जामिनर रिपोर्ट्स का डिस्कशन और प्री मॉक डिस्कशंस। तो आपके सामने डेट्स हैं, आप अब जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डेट नोट कर सकते हैं। इन डेट्स पे आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट्स का डिस्कशन आपके साथ में हो जाएगा, और साथ साथ में इन डेट्स पर हम आपको मिलेंगे आपके प्री मॉक्स के सॉल्यूशन के साथ में। तो आप ये डेट्स नोट कीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी पॉइंट्स हैं, अगर आप मॉक सॉल्व कर चुके हो और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आया तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लोग साथ में मॉक सॉल्व करना चाहते हैं वो भी ये डेट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और हम आपके लिए क्या करने वाले हैं मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। अब रही बात, तो एक और चीज़ है बच्चों आप लोगों के लिए, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे पास में शेयर करने के लिए। मैं पूरी तरीके से तो नहीं कर सकता बट एक हिंट जरूर दे के जा रहा हूँ, बाकी आपसे फ्यूचर में मिलेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हिंट क्या है मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।